से मिले, गोपियां देख करके थोड़ा प्रसन्न हुए और बस केवल एक ही बात पूछते कि हमारे कन्हैया कैसे है, मेरा कान्हा कैसा है। बलराम जी महाराज ने कन्हैया का हाल चाल बताया, सब कुछ किया। अपने मित्रों के साथ बैठे थे, सबने कहा कि दाऊ बाबा आओ चलते हैं, थोड़ा सा जमुना स्नान करके आते हैं। क्योंकि बचपन में जितना नदी में स्नान करने में आनंद आता है सज्जनों, क्योंकि हम लोग का परम सौभाग्य, जन्म भी जमुना के किनारे में जब रहे तब भी जमुना, जब आश्रम में पढ़ने गए तब भी जमुना के किनारे में, अब वृंदावन गए तब भी जमुना के किनारे में। तो भगवान की कृपा तो ही है कि जन्म हुआ तो जमुना जी के किनारे में, जहां पढ़े लिखे वो भी जमुना जी के किनारे में, और जब वृंदावन धाम गए तब भी जमुना जी के किनारे में। तो आज दाऊ बाबा से कहते हैं कि भाई आओ चलते हैं जमुना जी में स्नान करके आते हैं। दाऊ बाबा कहते हैं रुको, यही बुला लेते हैं जमुना जी को, क्यों जाना उतना दूर। बोले एक काम करो, जाओ बुला करके लाओ। बोलो दाऊ भैया बुला रहे हैं, बलराम जी महाराज। एक सखा गया, बोले कालिंदी मैया आपको बलराम जी महाराज बुला रहे हैं, और कह करके चला आया। नहीं आई, मना कर दिया। बलराम जी को क्रोध आया, और क्रोध आते ही उन्होंने अपना हल मूसल निकाला और जमुना जी को खींचना शुरू कर दिया। हल मूसल लगाया, खींचना शुरू कर दिया। तो महाराज भगवती आकर के खड़े हुए, क्षमा करें महाराज, मैं आपके बल को नहीं जानती थी। राम महाबाहो न जाने तब विक्रम, यस्यैकांसेन विधृता जगति जगतः पते। बोले राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम। हे बलराम जी महाराज, आपके बल को हम जानती नहीं थी, मुझे नहीं पता था, हमें क्षमा कर दे। सबके कहने पर बलराम जी महाराज ने भगवती कालिंदी मैया को क्षमा कर दिया, परंतु जैसे खींचा था तो वैसी भगवती टेढ़ी हो गई। आज भी आप मेरे वृंदावन जाओ तो जब आप वहां जाएंगे तो देखेंगे कि जमुना मैया टेढ़ी बहती है। ये प्रताप है, प्रमाण है। जो लोग कहते हैं ना कि क्या परमात्मा, परमात्मा का दर्शन करना है तो भाव और भक्ति दोनों होना चाहिए। कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, भावना में थोड़ा सा भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। तदुपरांत महाराज इधर जब बलराम जी महाराज वृंदावन गए हुए थे तो एक राजाओं को पता चला कि दाऊ जी तो इस समय छुट्टी पर चल रहे हैं। तो द्वारिका के ऊपर दुष्टों ने टेढ़ी निगाह कर ली, क्योंकि जब तक बलराम जी महाराज थे तब तक तो सब शांत से बैठे थे। सबको लगा कि दाऊ जी नहीं है तो द्वारिका में आधिपत्य हो सकता है। सज्जनों, एक पौंड्रक नाम का राजा था, वह अपने आप को स्वयं को भगवान सिद्ध करने में लग गया। रिमोट से चलने वाला गरुड़ बना लिया कि रिमोट दबाओ गरुड़ उड़ने लगा, रिमोट दबाओ गरुड़ बैठ जाता, रिमोट दबाओ चक्र चलने लगता है? रिमोट सिस्टम। सबसे कहने